मैनचेस्टर जा रहे हैं, आपने कहा कि उम्मीद आपको खुश हैं आप इस टीम से जो अभी तक देखा है, इंटेंट की आपने बात करी, इंटरेस्टिंग। बट अब मैनचेस्टर जा रहे हैं, आपने देख लिया कि इंडिया की एक सोच है, टीम कॉम्बिनेशन है। अगर मैं कहता हूँ एक बदलाव, अगर आप एक या कोई बदलाव आप चाहते हैं, क्योंकि अरसा हमने देखा है कि आप इंडियन टीम में आए थे, एक यंगस्टर आए थे 98 99 में, आपने अपना डेब्यू किया, उसके बाद इतने सालों खेले, हमने देखा कि बड़ा ट्रिकी हो जाता है कि आप और अनिल कुंबले में एक चॉइस रहती थी हमेशा विदेशी दौरों में। अब कुलदीप यादव पिछले आप लगा लीजिए 8 सालों में सिर्फ 13 टेस्ट मैचेस खेले और वो वहीं बैठे रहते हैं ड्रेसिंग रूम में। कोई बदलाव अगर आप, मैंने लॉर्ड से पहले भी कहा था, ये बर्मिंघम के लिए भी कहा था कि कुलदीप को खेलना चाहिए, क्योंकि जैसी फ्री फ्लोइंग बल्लेबाजी ये इंग्लैंड वाले करते हैं, वो स्पिनर को मारना इतना आसान नहीं हो, और ऐसा स्पिनर जिनका बॉल दोनों तरफ स्पिन होता हो। तो कुलदीप कुड बी दैट मिस्ट्री बॉलर फॉर यू हु कैन पिक दोज विकेट्स एट इम्पॉर्टेंट टाइम। जब आप टेस्ट क्रिकेट में सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो नए बॉल का इंतज़ार कर रहे हैं, थोड़े ओवर निकाल दिए जाएं, स्पिन लेके आएँ, बॉल ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा है, वहाँ कुलदीप यादव कुड बी ए फैक्टर जो विकेट लेके दे सकता है। मुझे लगता है कि वहीं किसकी जगह आपको एक बल्लेबाज कम करना पड़ेगा। वो बल्लेबाज कौन हो सकते हैं? वो देखिए मैनेजमेंट को डिसाइड करना। ये टीम आपकी है? टीम मेरी है, तो मैं नीतीश को ड्रॉप करके मैं ले आऊँगा सीधा कुलदीप को। तो आप अपना टॉप 5 नहीं छेड़ रहे हैं, छठे पोजीशन पे आप जडेजा 6 पे आ गए। मुझे अगर टॉप 5 में एक चेंज कोई करना है तो देखो, मैं साई सुदर्शन को थोड़ा और लंबा बैक करता। पहले मैच के बाद मैं उनको साइडलाइन नहीं कर देता। मुझे लगता है कि उनमें बहुत काबिलियत है, बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। ये बात ठीक है, करुण नायर ने भी बहुत परफॉर्म किया है, उसके बाद वो आए हैं, और अभी 2 मैच उनके भी हुए हैं, सबने हाहाकार मचा दी है कि अब उनको भी बाहर कर दो। तो मैं चाहता हूँ लेकिन कि साई सुदर्शन को थोड़ा सा लंबा अगर रोप मिल जाता, 2-3 टेस्ट मैच उनको मिलते, अगर वो नहीं करते, करुण खेल जाते। फिर अगर आपने करुण से शुरू किया होता तो करुण ने नहीं किया होता, फिर साई को ले आते। बट आपने एक मैच खिलाया, उसके बाद करुण को आप ले आए, अब 2 मैच उसके ख़राब हुए हैं। अब ये अगर वापस साई सुदर्शन की तरफ जाएंगे या करुण पे नज़र रहेगी, ये तो अब समय ही बताएगा। बट अगर मैं पार्ट होता तो मैं साई सुदर्शन के साथ स्टिक करता एटलीस्ट 2 या 3 मैच। उसके बाद अगर वो नहीं परफॉर्म करते तो फिर मैं करुण की तरफ जाता। शुभमन गिल की कप्तानी से खुश है? अग्रेशन दिख रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लगा काफ़ी लोगों ने ये बात कही कि कुछ लोगों को लग रहा है कि जी वो विराट कोहली वाला उनमें अग्रेशन नहीं दिख रहा है। कोई कह रहे हैं कि भाई इस दौरे पर भी कि भाई अगर विराट कोहली वाला जो अग्रेशन है वो मिसिंग। आप उनके अग्रेशन से तो खुश है ना? भाई मैं कहता हूँ कि हर बंदे का तरीका अलग है। महेंद्र सिंह धोनी अलग थे, सौरव गांगुली अलग थे, अनिल भाई अलग थे, कपिल देव साहब अलग थे जी, है ना। सारे कप्तान अलग है, सबकी नेचर अलग है, सबका तरीका अलग है। अगर मैं चाहूँ कि मैं प्रसन्ना की तरह बॉलिंग कर लूँ, या मैं सकलैन मुश्ताक की तरह बॉलिंग कर लूँ, या वो मेरी तरह बॉलिंग कर ले, वो नहीं होगा। ये शुभमन गिल का एक अपना अंदाज है, अपना स्टाइल है। ही विल लर्न, ऑब्वियसली ही इज अ यंग गाय, ही कैन नॉट बी सौरव गांगुली और विराट कोहली और MS धोनी, और उनको वो बनने की ज़रूरत भी नहीं है। He wants to be the best version of Shubman Gill, who can leave his own legacy going forward. कि 10 साल बाद कहेंगे यार शुभमन गिल was probably one of the coolest captain India have ever produced। और मैंने थोड़े दिन पहले भी ये बात करी थी कि शुभमन गिल में वो काबिलियत है, वो दम है कि वो इंडिया को लीड ही नहीं शिखर तक पहुंचा सकता। आपके दोस्त, आपके टीममेट, और उसके बाद मैं कहूँगा कि आपके साथ ही उन्होंने कमेंट्री भी बहुत करी, गौतम गंभीर अब तो खैर हेड कोच वो बन चुके हैं। आपको लग रहा है वो जो बात करते थे, कभी कभार होता है ना, आप ऑफ द रिकॉर्ड, ऑफ कैमरा उनसे डिस्कशन करते होंगे क्रिकेट को लेके, इंडियन क्रिकेट को लेके, वो सब चीज़ें लागू हो रही हैं जिस हिसाब से गौतम गंभीर इस टीम को, क्योंकि अब उनके ज़िम्मे एक यंग टीम है। कभी कभार होता है ना कि आपके पास इस्टेब्लिश प्लेयर्स हों तो आप कभी कभार अपनी नहीं आप चीज़ें जो हैं वो इम्प्लीमेंट करने में, थोड़ा कन्विंस करने में मुश्किल होता है। See, everything takes time. It's a very kind of difficult process for anyone to just come in कि start winning। ऐसा नहीं होता है। और even though you have a team, you have everything, but it takes time for that environment to come together। वो सारे प्लेयरों को इकट्ठा करने के लिए, मेरी और आपकी सोच मिलने के लिए, और वहाँ कोच के साथ कप्तान की सोच मिलना, और पूरे फिर जो टीम मेंबर्स की सोच मिलना, वो बहुत ज़रूरी है। और जिस दिन वो हो जाता है किसी भी टीम का, चाहे वो इंडियन टीम हो या ऑस्ट्रेलिया हो या जो भी सक्सेसफुल टीम है, उसका सक्सेसफुल होने का एक ही कारण होता है कि सबकी सोच जो है वो एक ही होती है
किस प्रकार की क्रिकेट खेलनी है और इकट्ठे मिलके खेलनी है। तो जो अच्छी टीमें होती हैं, जो रिज़ल्ट जो अच्छे जिनके आते हैं, उसका कारण ही ये होता है, दे आर वन, दे प्ले लाइक वन, और इट टेक्स टाइम टू बिकम वन। फ्रॉम 11 to 1, it's a long, big process. There are big heads here and there, Yes. you know, and to bring everyone together, that's a big task. तो यहाँ इंडियन टीम की कोचिंग मुझे नहीं लगता कि कवर ड्राइव सिखाने की ज़रूरत है। सिर्फ टीम मैनेजमेंट की बात है कि भाई मैनेज कैसे करना है प्लेयर को, किसके कंधे पे हाथ रखना है, किसको थोड़ा सा पुश करना है। दैट इज़ वेयर। कौन था आपके दौरान, इस दौरान आपने देखा Gary Preston was the best friend, I can say, more than a coach, जिसने टीम को इकट्ठा कर दिया था। You know, अगर मुझको लगता है कि मुझे पुश करना है, he would push me। किसी को पता है कि इसका वर्कलोड क्या होना चाहिए, उसको वो, ये इसको ये, तो वो सबको इकट्ठा करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कि अगर वो आपने कोई कौन सी कहावत होती है कि टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ, क्या था वो, ब्रॉथ। हाँ, तो वो अगर बहुत ज़्यादा होंगे तो ख़राब ही करेंगे, बट जो वो सारे जगह मिलके एक ही तरह काम करेंगे तो फिर तो खाना तो बढ़िया बनना ही है। एक चीज़ है, मैं इंडियन क्रिकेट, अब इतनी क्रिकेट होती है, अभी हमने वर्कलोड मैनेजमेंट पे भी बात करी, सब कुछ करी, इतनी क्रिकेट होती है, क्या आपको लगता है कि ठीक है उसमें 2.5 महीने का अगर हम IPL हटा दें, कि ऐसा हो सकता है कि आप वाइट बॉल जैसे कप्तानी और की बात करते हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि वाइट बॉल की आप कोचिंग अलग कर दीजिए और रेड बॉल की कोचिंग अलग? देखिए यार, मुझे लगता है कि अगर ऐसा कर सकते हैं, हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उसमें क्योंकि आपकी टीमें अलग अलग हैं, खिलाड़ी अलग अलग हैं, तो ये कर देंगे तो सबके लिए वर्कलोड जो है वो कम हो जाएगा और थोड़ा सा अपने अपने काम पे सब फोकस कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि वो ऑप्शन अगर हो जाए तो बुरी ऑप्शन नहीं है, अच्छी ऑप्शन है। मतलब आप कह रहे हैं अच्छा कि अगर ऐसा हो सकता है तो वाई नॉट, क्योंकि एक तो जो भी आपके कोच हैं उनको भी टाइम मिलता है, हर चीज़ देखो उसको भी प्रिपेयर करनी है। टेस्ट सीरीज़ है, ऑस्ट्रेलिया के सामने है, 5 टेस्ट मैच इंग्लैंड में है, फिर कहीं और है, उसको टाइम मिलता है प्रिपेयर करने के लिए। क्या उसकी टीम होनी चाहिए, वही वनडे टीम जो खेल रही है उस कोच को भी टाइम चाहिए। और अगर आप एक ही कोच को पूरा साल रगड़ोगे कहीं ना कहीं, तो बेचारा वो भी तो कहेगा ना कि यार उसकी फैमिली भी है, उसने अपना घर भी देखना है, एट द सेम टाइम ये सारी चीज़ें देखनी। अब तो आप ट्रैवल कर सकते हो फैमिली के साथ। When you have small kids, it's not that easy for anybody to travel with the kids. तो I think जो आपने रेड बॉल और वाइट बॉल का कहा, मैं उस चीज़ से सहमति रखता हूँ। अगर मेरे से कोई पूछे कि ये करना चाहिए तो मैं उसके लिए कहूँगा कि हाँ ये कर दें तो ये सबके लिए अच्छा। इस टीम का एक्स फैक्टर कौन है? अगर इंडिया, हम देखते हैं ये टेस्ट सीरीज जीत रही है, एक एक्स फैक्टर इसमें देखो KL राहुल बहुत बड़े एक्स फैक्टर है, क्योंकि ओपनिंग बहुत ज़रूरी है। ऐसी कंडीशन में नया बॉल खेलना बहुत ज़रूरी है। जिस दिन आपका वो एक्सपोज हो जाता है कि ऊपर से 2-3 आउट हो गए तो फिर कोई भी टीम मुश्किल में आ जाती। तो फिर फॉर मी KL राहुल इज़ द एक्स फैक्टर। एंड बॉलिंग में अगर बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात करूं तो देन आई थिंक बुमराह इज़ द एक्स फैक्टर फॉर मी। तो ये दो नाम मैंने लिए हैं, बट नेवरदलेस यू नो आई थिंक योर कैप्टन नीड्स टू लीड फ्रॉम द फ्रंट। तो गिल साहब दी ग्रेट को जरा और 2-3 नॉक खेलने पड़ेंगे और दिखाना पड़ेगा एक बार फिर कि भाई ये कैसे हिस्ट्री क्रिएट की जाती है। दिस इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, यू नो, और मौके ऐसे बहुत कम आते हैं और ये मौका है जब आप नीचे लगे हो और तभी वो सीरीज जीती जाए, तभी तो लोग लोहा मानते हैं ना आपका। तो अच्छा, मौका है। अच्छा, रवि शास्त्री साहब क्योंकि वोकल रहते हैं, सब कुछ है, उनका मानना है कि अगर ऋषभ पंत, हालांकि मेरे हिसाब से ऋषभ पंत इज़ परफेक्टली फाइन, सब कुछ ठीक ठाक है, और अगर ऋषभ पंत ना नहीं भी कर सकते हैं तो वो सिर्फ बैट्समैन के तौर पर खेल लें। हालांकि आई थिंक ही ऋषभ पंत द बैटर ओवरसीज जब वो जाते हैं वो कितना बड़ा फैक्टर बन जाते हैं पीछे। और ध्रुव जुरैल की आप देखते हैं इस 11 में जगह? नहीं, मुझे लगता नहीं है कि ध्रुव जुरैल की अभी जगह बनती है, क्योंकि ऋषभ इज डूइंग सो वेल विद द बैट। नहीं, ऑफ कोर्स दोनों खेल सकते हैं 11 में। नहीं, मुझे नहीं लगता है कि दोनों खेलने की कोई ज़रूरत है। आई थिंक ऋषभ इज मोर इन्वॉल्व व्हेन ही इज कीपिंग। So I think to keep him engaged, keep him involved, you know, to have him as a wicket keeper, I think that's where he does the best. मतलब करुण नायर ने जो बोला था कि 1 more chance, आप उनको एक और चांस दे रहे हैं कम से कम। किसको? करुण नायर। देखिए, मैं कहूँगा कि अगर आपने अब सिलेक्ट किया है तो give him another game, and if he doesn't perform then you bring Sai Sudarshan.